मेजर अरकाना का पहला कार्ड है द फूल। सबसे पहले कार्ड को गौर से देखना है और समझना है कि कार्ड में जो इमेज है वो हमें क्या बताना चाहती है। सबसे पहले देखो, इसका कलर येलो है। येलो का अर्थ है कि विजडम, बुद्धि बुद्धि को दर्शाता है और कभी कभी ईगो को भी दर्शाता है। 0 नंबर दिखाता है। 0 नंबर का मतलब होता है लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, यानी कि ना शुरू पता ना अंत पता। जैसे ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। सूरज का मतलब है कि डिवाइन पे विश्वास करके चलो, विश्वास करोगे तो जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसके कपड़े देखो, रंग बिरंगे कपड़े हैं, यानी यह लड़का मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाला है, इसे लग्जरी सुख पसंद है। इसके हाथ में फूल है, यानी कि यह लड़का बहुत प्योर है। और इसको देखो, आंखों इसका जो चेहरा है आकाश की तरफ है, यानी इसको डिवाइन पर फेथ है। ये भगवान पे विश्वास करके चलता है, चाहे जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, लेकिन अपने भगवान पर ट्रस्ट नहीं छोड़ता। इसके हाथ में डंडा है और पोटली है। इसका अर्थ है इसके पास ज्ञान की पोटली है, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। नीचे पहाड़ है, पहाड़ पे ये लड़का खड़ा है। इसका मतलब है रिस्क टेकिंग है। ये किसी भी काम को करने के लिए रिस्क ले सकता है। और एक वफादार साथी के रूप में जिसे डॉग को दर्शाया गया है, वो उसका वफादार साथी है जो उसके हर दुख सुख में उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। पर्वत जहाँ भी होगा वो सक्सेस दिखाता है। अगर पर्वत दूर होगा तो लेट सक्सेस होगी, लेकिन सक्सेस मिलती है। पूरे कार्ड को समझने के बाद ये मतलब है, इस कार्ड का पूरा जो मतलब है कि ये कार्ड हमें दर्शाता है कि कोई भी काम करो, किसी भी काम में आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और फूल का अर्थ क्या होता है कि फूल किसे बोलते हैं? मूर्ख। मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो इमेच्योर होता है, भोला भाला होता है, मस्त मौला होता है, जो किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ भगवान की परवाह करता है, भगवान पर ट्रस्ट करता है। तो इसका अर्थ है अपना फूल। लेकिन यह कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। कभी भी ये कार्ड आपके आंसर्स में निकले, प्रेडिक्शन में निकले, तो इसका अर्थ होगा कि आप कोई भी काम करो, न्यू बिगिनिंग करो, न्यू आइडियाज लो, कुछ भी करो, आपको इसमें सफलता मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। मेजर अरकाना का सेकंड कार्ड है द मैजिशियन। मैजिशियन का अर्थ है कि सब कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और 1 नंबर का मतलब है न्यू बिगनिंग। आप कोई भी काम करो, आपको सफलता मिलेगी। और यह पॉजिटिव कार्ड है। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, इसका अर्थ है कि ये लोगों तक भगवान के मैसेज पहुंचाता है और भगवान के मैसेज लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इसके सिर के पास ऑरा देख रहे हो ना, ऑरा बना हुआ है, इसका मतलब इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। और डिवाइन इसके साथ हमेशा इसकी सुनती है और इसकी डिवाइन से कनेक्ट भी है। लाल चुगा यानी लाइफ में सक्सेस पा रखी है। ये जो भी काम करता है उसमें सफलता मिलती है। ये इंसान चाहे तो मिट्टी को सोना, सोने को मिट्टी बना सकता है। इस इंसान के अंदर इतनी पावर होती है। मेरे टेबल पर देखो 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, पेंटाकल्स, स्वार्ड्स, वैंड्स और कप्स, यानी इसने 5 तत्वों को काबू में कर रखा है। और ये जो चाहे कर सकता है। ये इस तरह के आदमी हीलर भी होते हैं, जो लोगों की हीलिंग करके लोगों की अंदर की परेशानियों को दूर करते हैं और उनको रिलैक्स करवाते हैं, उनको और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं। फ्लावर देख लो, फूल फूल जितने सारे फूल हैं, इसका मतलब हैप्पीनेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, लाइफ में सक्सेस है। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इसके सिर पे बैंड है, यानी कि इसने बहुत सारी नॉलेज है, इसके पास ज्ञान है इसके पास। और कमर में सांप है, इसका मतलब इसने पर डर को काबू में पा रखा है और अपनी लाइफ को अपने लोगों की हेल्प करके उनके जीवन में खुशियाँ भरता है। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। अगर ये कार्ड आपका प्रेडिक्शन में आता है तो आपको यस, आप कुछ भी कर सकते हो, कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, यानी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है। तो आप कोई भी काम करो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का तीसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टियस, जिसका अर्थ है धर्म गुरु, गुरु देवी। इसमें आप देख रहे हो कि एक लेडीज बैठी है, साथ में 2 पिलर है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट पिलर का अर्थ ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी और मटीरियल वर्ल्ड में बैलेंस करके चलती है। इन्हें सही और सच का, सही और झूठ का
पता होता है सही क्या है गलत क्या है। और देखो इनका आईना जो इनका वाइट रंग का है, इसका मतलब दिल और आत्मा से ये बहुत शुद्ध है। और हरे रंग का चोगा यानी हीलिंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोगों को हील करके, उसकी हीलिंग करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनको देते हैं। आज देखो सिर के ऊपर चांद है और नीचे भी चांद है। चांद इमोशन को दिखाता है, लेकिन इस में जो दिखा रहे हैं इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि ये धरती पे भी चांद को ला सकती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनकी सिक्स सेंस हाई होती है और एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी जब चर्च में जाते हो तो वहाँ पोप या नन होते हैं, तो उनसे कुछ एडवाइस मांगते हो किसी बात के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो वो आपको सही सलाह देते हैं, निष्पक्ष होकर राय देते हैं। लेकिन ये लोग बहुत सिक्रेटिव होते हैं, अपने प्लान किसी को नहीं बताते और ना ही अपने बारे में किसी को बताते। इसके हाथ में बुक है, यानी कि इसके पास बहुत सारा ज्ञान है और अपने ज्ञान को जब कोई लोग इनसे मांगते तभी उनको बांटती है, बिना बात पे ज्ञान नहीं बांटती। लेकिन ऐसे लोग रिलेशनशिप में कभी नहीं रहते, क्योंकि वो सिर्फ भगवान पे आस्था रखते हैं और हमेशा ज्ञान की तरफ भागते हैं और प्रभु के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा होता है और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। सेकेंड नंबर, 2 नंबर का अर्थ होता है कि अप एंड डाउन, यानी कि सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है। इसका अर्थ है मे बी। तो दिस कार्ड इज मे बी। मेजर अरकाना का चौथा कार्ड है द एम्प्रेस। इसका अर्थ है महारानी। इसके हाथ में देखो एक डंडा है, इसका मतलब छोटी है इसके पास। और गौर से देखो तो ऊपर नंबर का 3 नंबर। 3 नंबर हमेशा ज्ञान का नंबर होता है और ये जो शो करता है मदर फिगर। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, खुशियाँ बांटती है, ऐसे ही ये महारानी है। यानी कि ये जो हमेशा खुशियाँ बांटना पसंद करती है, सबको प्यार देना पसंद करती है। इसके सिर पे जो ताज आप देख रहे हो ना, 12 राशियों का ताज है, यानी ये हर इंसान के साथ मिक्स हो जाती है। साथ में बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो आप इसको, इसका लंबे लंबे पेड़ का अर्थ है कि इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है। ये लग्जरी सुख में रहने वाली बंदी है और इसका आप देखो पीछे नीचे घास उगी हुई है, यानी अबंडेंस है, डाउन टू अर्थ है, हर एक को खुशियाँ बांटती है। और इसके अंदर देखो कपड़े बिल्कुल दिल और आत्मा से शुद्ध है, प्योर है। इसके दिल में किसी के प्रति नफरत की भावना, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। और वाइट के साथ साथ आपने देखा लाल रंग के फ्लावर्स बने हुए हैं, यानी हैप्पीनेस। सबको खुशियाँ बांटने वाली ये लेडीज है और हर एक को खुशियाँ बांटती है, डाउन टू अर्थ है और लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। और आप देख रहे हो इसके जो तखत, इसके जो सोफा सेट के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, यानी कि वीनस का, यानी कि लव। ये सबको प्यार बांटने वाली लेडीज है। और इसको देखो कलर्स जो है, विजडम का कलर है, बुद्धिमान है और सबको साथ प्यार से रहती है और प्यार बांटती है और सबके दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना रखी है, डाउन टू अर्थ है इसलिए भी। और ये कार्ड दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। ये अधिकतर कार्ड जब निकलता है किसी की प्रेगनेंसी में या कोई घर में कोई मेहमान आता है, उसके लिए उस टाइम ये कार्ड निकलता है कि यस, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके घर में आ रहा है इंसान, जैसे बेटा, दामाद, बहू, जैसे जब शादी करके बहू आती है तो आपने ना यस, यह जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का 5वां कार्ड है द एम्परर। एम्परर का मतलब राजाओं के राजा, महाराज। और 4 नंबर शो करता है दिमाग की सुनना। ये हमेशा दिमाग की सुनता है, किसी की नहीं सुनता, जस्ट लाइक एज ए फादर फिगर। इसमें देखो इनकी दाढ़ी वाइट है, यानी कि इसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। और इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये हार्ड वर्किंग है, लीडरशिप क्वालिटी है और स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी का है, जिद्दी टाइप का है, किसी की नहीं सुनता, डिसीजन मेकर है। और इसके हाथ में डंडा है जो अथॉरिटी को शो करता है कि ये अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है डंडे से। अगर कोई इतनी बात मानेगा तो गुस्से से या डंडे से अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है। हाथों में फल है, यानी इसको मेहनत का फल इसने प्राप्त कर रखा है। और स्टील के जूते हैं, यानी कि वो हर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको कोई भी काम दो और फटाफट वो सारे काम करता है। और इसके हाथ में देखो पत्थर का तखत, यानी कि बहुत सिंपल है, हाई फाई नहीं है, लग्जरी सुख पसंद है लेकिन अपनी मेहनत से।
किसी की खराब से इसको लेना पसंद नहीं है। और इसके अंदर जो बात खास बात इसके अंदर है, सिर पे ताज जो शो करता है अथॉरिटी को कि ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ये आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे घर के हेड ऑफ फैमिली होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, जो कह दिया सो कह दिया, पूरी फैमिली को उसकी बात मनवानी पड़ती है। तो ये कार्ड उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, हमारे घर के मुखिया को। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का छठा कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु। धर्मगुरु कौन होते हैं? जिनके पास हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। जैसे कि चाबी देख लो ना आप नीचे, इसका मतलब है इसके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप कुछ भी सवाल लेकर जाओ, वो आपको हर बात का आंसर देंगे। ये दो आदमी जो होते हैं अनुयायी, यानी कि वो जो कहते हैं वो उनकी बात को मानते हैं। जो उन्होंने कह दिया वो सच है। हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं, अपनी बात को श्रद्धा के साथ कहते हैं कि हमें ये बात हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, तो वो बताते हैं, तो हम उस पर अंधविश्वास करके इस बात को मानते हैं। और देखो एक हाथ में जो डंडा है अथॉरिटी है, यानी कि इसका भगवान से कनेक्शन है। एक हाथ में मुद्रा है, यानी कि ब्लेसिंग है भगवान की इनके पास। ये जो कहते हैं सही कहते हैं। और ये इसके जो वाइट आपने देखा कपड़ा जो देख रहे हो, ये प्योर है। इन्हें लग्जरी सुख तो पसंद है, लेकिन इनका कनेक्शन भगवान से जुड़ा होता है, उस पर बैलेंस करके चलती है। क्योंकि आप किसी गुरु के पास जाओ तो गुरु को आप दक्षिणा देते हो, कभी कुछ दे के आते हो, तो लालच में बढ़ जाता है। तो लेकिन ये इंसान जो है, ये धर्म गुरु है जो है, ये इस पर कंट्रोल करके चलता है और लालच नहीं करता। इनको लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों के बीच में रहना पसंद है, लेकिन अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताते। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग थोड़े से रूढ़िवादी भी होते हैं और अपनी रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। जो हमने कह दिया सो कह दिया। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 5 नंबर का मतलब है लाइफ में चेंज। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, जैसे कि आपको एजुकेशन करनी है, हाई एजुकेशन। आपको उम्मीद नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप एडवाइस लेने के लिए जाओगे तो कहेंगे हाँ आप कर सकते हो और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। तो आपकी लाइफ में चेंज आता है किसी की सलाह के बाद। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। मेजर अरकाना का 7वां कार्ड है द लवर्स। कभी भी ये कार्ड जब निकलता है, हमेशा न्यू लव में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में और लव मैरिज में, जब भी ये कार्ड निकले, इसमें देखो 2 लड़का लड़की है, न्यूड है, यानी कि वो प्योर है, प्योरिटी है। दोनों रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कभी कभी ये शो करता है फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। और देखो ऊपर डिवाइन की एनर्जी है, वो डिवाइन से लड़की भगवान से ब्लेसिंग मांग रही है कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में जा रही हूँ या मैं शादी कर रही हूँ लव मैरिज में, क्या वो मेरे लिए सही है। तो ये कार्ड यस का कार्ड है। यस पॉजिटिव कार्ड है कि आप जो भी करो बिल्कुल सही करो, लेकिन कभी कभार थोड़े से सुख के लिए जल्दबाजी मत करना, इंक्वायरी करो, अंधाविश्वास मत करना, सोच समझ कर कदम उठाना। क्योंकि साइड लड़की की साइड में पेड़ पे देखो एक सांप लिपटा हुआ है, तो लड़की की साइड से बोलते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर काम करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या होता है कभी कभार थोड़े से सुख के लिए भी आप कभी अंधे कुएं में ना गिर जाओ। तो यस करो, लड़का सही है या लड़की सही है, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाना इंक्वायरी करने के बाद। But this card is positive. The next card is